हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्लस एजुकेशन। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा हो तो जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि हम उसमें कवर कर चुके हैं डेफिनेशन, नेचर एंड टाइप्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। आज हम समझते हैं व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी इज एक्चुअली फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ कंट्री। और फाइनेंशियल कंडीशन किसी भी कंट्री की बनती है वहां रहने वाले लोगों की अर्निंग से। मतलब इकोनॉमी एक ऐसा प्लेस है जो लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू डू और टू परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम which provides people the means to work and to earn living। मतलब एक कंट्री में रहने वाले लोग उस कंट्री में रहकर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं सो दैट दे कैन अर्न एज वेल एज दे कैन फुलफिल देयर वांट्स। तो क्लियर समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एक वाइटल प्रोसेस है। उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। दिस इज अ वाइटल प्रोसेस जिसके अंडर पे आती है फर्स्ट एक्टिविटी दैट इज प्रोडक्शन, सेकेंड एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं दैट इज कंजम्पशन, और थर्ड एक्टिविटी आती है कैपिटल फॉर्मेशन। एक पर्सन जो किसी इकोनॉमी में कुछ अर्न करता है, ऑब्वियसली वो या तो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है इकोनॉमी को, अदरवाइज वो कुछ गुड्स प्रोवाइड करता है। सो प्रोडक्शन प्रोसेस में हम ये कह सकते हैं टू अर्न, अगर कोई इंसान कुछ बेचेगा तो इधर द पर्सन विल बी प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। बात आती है कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन भी इकोनॉमी के वाइटल प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बिकॉज ये जो भी अर्निंग प्रोसेस एक पर्सन करता है इकोनॉमी में, उसके पीछे उसका रीजन होता है अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, सो बाय कंज्यूमिंग थिंग्स ही सैटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स इसलिए कहा गया है क्योंकि एज सुन एज वन वांट सेटिस्फाइज अनदर क्रॉप्स अप। देन आता है कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, किसी इकोनॉमी में जब कोई पर्सन अर्न करता है तो वो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा कंज्यूम कर लेता है और कुछ हिस्सा बचा लेता है, जिसको हम सेविंग्स कहते हैं। और इस सेविंग्स को ही इन्वेस्ट फॉर द फर्दर जनरेशन ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस इन्वेस्टमेंट के थ्रू किया जाता है। हो सकता है वो अपने बिजनेस में ही पैसा इन्वेस्ट करे, हो सकता है शेयर मार्केट में या कहीं और, बट इससे वो फर्दर कैपिटल को जनरेट करता है। नाउ, व्हाई टू स्टडी इकोनॉमिक्स? दिस इज द क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? द रीजन इज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मीन्स किसी चीज की कमी। और हम यहाँ किस चीज की कमी की बात करें तो रिसोर्सेज की। किसी भी इकोनॉमी में व्हेन यू वांट टू प्रोड्यूस समथिंग यू नीड सो मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दीज आर रिसोर्सेज, जिसमें आ जाएंगे आपके ह्यूमन फैक्टर्स, आ जाएंगे ह्यूमन कैपिटल, आ जाएगी फिजिकल रिसोर्सेज, आ जाएंगे जिसमें रॉ मटेरियल, कोल, बहुत सारे आयरन ओर्स या डिफरेंट मिनरल्स की बात हम कर सकते हैं। इसके अलावा आता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सो दीज रिसोर्सेज आर limited in the economy and we have to produce by using these limited resources। और इसीलिए प्रॉब्लम अराइज होती है स्कैरसिटी की। why? because wants are unlimited। look at this, scarcity refers to the limitation of supply, limitation of supply, ठीक है, in relation to the demand। मतलब कि जिस कंट्री में जितनी चीजों की डिमांड है मगर सप्लाई उसके इक्वल मैच नहीं कर पाती, द रीजन इज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज, हमें ये चीज पता चली कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, डिमांड हमेशा ज्यादा होती है। तो हमको क्या करना होता है, जो रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूज करना पड़ता है। सो इकोनोमाइजिंग इज अ टर्म। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज रिफर्स टू मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। और इसीलिए क्योंकि रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, हमें उनका बेस्ट पॉसिबल यूज करना पड़ता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी अराइजेस।
इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है और ये क्यों अराइज होता है? लेट्स सी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources. These are the keywords by which we can easily frame the definition of economic problem. अब ये समझिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए अराइज होती है बिकॉज एज वी नो वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे ही आप सेटिस्फाई करते हैं एक दूसरी शुरू हो जाती है, और उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हमें चाहिए दे आर लिमिटेड इन नेचर। अब हमें करना क्या होता है, वी नीड टू चूज अमंग देम, मतलब कि जो जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है हमको उनमें से चूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गेट पॉकेट मनी 2000 रुपीज अ मंथ, अब लेकिन आपकी लिस्ट है जो आपको खरीदनी है, वो लंबी सी लिस्ट है। नाउ व्हाट विल यू डू, यू विल मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड, मतलब आप अपनी जरूरतों के हिसाब से जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है या जिस चीज की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है उसको आप प्रायोरिटी लिस्ट में रखेंगे। ठीक है, दैट मीन्स यू आर मेकिंग चॉइस अमंग योर नीड्स। तो यहाँ भी यही होता है, चाहे हम बात करें इकोनॉमी की या इंडिविजुअल की, दे हैव टू मेक चॉइस बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब इसके रीजन क्या है, तो रीजंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब हम ये समझते हैं कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज मतलब कौन से रिसोर्सेज की बात हम कर रहे हैं। सो दे आर लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ओके, सो लैंड फिजिकल रिसोर्सेज है, लेबर ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाएगा, एंड कैपिटल फाइनेंशियल रिसोर्सेज का हिस्सा है। अब दे आर लिमिटेड इन नेचर, इसका लिमिटेड अवेलेबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। ना अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स की बात करते हैं, तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, जैसे कि हमें पता है कि जैसे ही हम सेटिस्फाई करते हैं एक वांट को, अगली वांट क्रॉप अप हो जाती है। फाइन, मगर इन वांट्स की इंटेंसिटी अलग अलग होती है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी कैन मेक चॉइस। अगर सारी वांट्स बिल्कुल सेम इक्वल इंटेंसिटी की होती, यहाँ इक्वल इंटेंसिटी का मतलब ये है कि जिस हर चीज की अगर आपको अर्जेंट नीड होती तो आप किसी में चॉइस नहीं कर पाते, बिकॉज अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था कि आपके पास 2000 रुपए है एंड यू नीड टू मेक चॉइस अमंग देम, बिकॉज आप सारी चीजें नहीं खरीद सकते। तो जो चीज आपको अर्जेंट चाहिए आप उसको चूज करते हैं। सो जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है ये अनइक्वल इंटेंसिटी की होती हैं। फाइन, नाउ थर्ड इज ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब मैंने जैसे आपको कहा कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, नाउ यू नीड टू मेक चॉइस। जैसे हमारी जो भी रिसोर्सेज हैं इनके बहुत सारे यूजेस पॉसिबल हैं और आपको उनमें से चूज करना होता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं मिल्क प्रोडक्ट का। से मिल्क सब जानते हैं, मिल्क मान लीजिए हमारा रिसोर्स है। मिल्क के कई सारे यूजेस हो सकते हैं, जैसे अगर मैं कहूं हम डायरेक्ट मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं मिल्क के फॉर्म में। दूसरा हो सकता है वी कैन मेक स्वीट्स आउट ऑफ दैट, और हो सकता है यू कैन मेक कर्ड, ठीक है, या फिर और हम कहें तो चीज बनाया जा सकता है। सो मेनी डिफरेंट थिंग्स आर पॉसिबल। अब आपको किस चीज की सबसे ज्यादा अर्जेंट नीड है, दैट यू विल चूज बिकॉज मिल्क इज लिमिटेड विथ यू। ठीक है, आई होप ये क्राइटेरिया समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। बट टू बिफोर स्टडिंग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी वी नीड टू नो दैट हाउ मेनी टाइप ऑफ इकोनॉमीज आर वर्किंग इन द वर्ल्ड। सो 3 टाइप ऑफ इकोनॉमीज आर देयर। First is socialistic economy, second is capitalistic economy, and third one is mixed economy. So socialistic economy के कुछ और नाम भी हैं, जैसे हम उनको बुलाते हैं planned economy, centrally planned economy and government economy. वहीं capitalistic economy में हम उसको कह सकते हैं market economy, free economy and private economy.
मिक्स्ड इकोनॉमी को जनरली मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है, बट हम इसको समटाइम कंबाइंड इकोनॉमी भी कह सकते हैं, बिकॉज दिस इकोनॉमी इज मिक्स ऑफ सोशलिस्टिक एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी को गवर्नमेंट इकोनॉमी इसलिए कहा जाता है बिकॉज द होल कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी विल रिमेन इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब सारे मेजर डिसीजंस गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं और गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस होता है इन द मार्केट। ठीक है, और गवर्नमेंट के हाथों में सारी चीजें होने की वजह से ये वेलफेयर के लिए वर्क करती है। देन आता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। सो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस बहुत ही लीस्ट लेवल पे होता है। गवर्नमेंट जनरल आपके डेली मार्केट या इन चीजों में पार्ट नहीं लेती, बल्कि मेजर पार्ट होता है प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, सो ऑब्वियस है जब प्राइवेट सेक्टर काम करता है तो वो प्रॉफिट मोटिव से काम करता है। ठीक है, तो जैसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिस्टिक इकोनॉमी में उनका बेस होता है वेलफेयर, तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में इनका बेस होता है प्रॉफिट अर्निंग। देन मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे हमारे इंडिया की इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी, यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द इकोनॉमीज लेते हैं। दैट मीन्स फ्यू इंपॉर्टेंट मेजर सेक्टर विल रिमेन इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट विल टेक ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू दैट, और जो सिंपल मार्केट ऑनगोइंग कंज्यूमर गुड का मार्केट है या बाकी चीजों का मार्केट है, वो मार्केट होता है प्राइवेट पीपल के हाथों में। अब समझते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इसका मतलब ये है कि एक इकोनॉमी जब भी प्रोडक्शन प्रोसेस करती है तो उन्हें किन चीजों पे फोकस करना होता है। सो दीज थ्री थिंग्स आर देयर ऑन विच an economy has to focus while producing. First is what to produce, how to produce and for whom to produce. हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। First of all, what to produce, मतलब एक इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है, और एट द सेम टाइम द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस। इसका रीजन ये है क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सो इकोनॉमी प्रोड्यूस तो सब कुछ करना चाहती है पर कर नहीं सकती क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमी हैज टू डिसाइड कि उसे कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करना है या फिर कैपिटल गुड प्रोड्यूस करना है। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए रेडी होते हैं। कैपिटल गुड्स वो हैं जैसे मशीनरीज जो फर्दर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। और दोनों ही टाइप के गुड्स इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, बिकॉज कंज्यूमर गुड्स विल हेल्प or to satisfy the demand of general public, or capital goods will help to satisfy the demand of producers, because producer भी आगे इन goods से और गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे एक इकोनॉमी है, उसको प्रोड्यूस करना है से राइस, और ऑन द अदर हैंड सेफ्टी मेजर से उसे प्रोड्यूस करना है गन्स। ठीक है, मतलब एक इकोनॉमी सेफ्टी के लिए गन्स या फिर वेपन्स प्रोड्यूस करना चाहती है, और ऑन द अदर हैंड राइस, बिकॉज दैट इज बेसिक नीड ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तो अगर हम इन दो गुड्स को कंपेयर करते हैं तो पहला चीज तो पहले क्वेश्चन का आंसर है व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज टू प्रोड्यूस। इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि वो अपने सारे रिसोर्सेज से कौन से दो गुड प्रोड्यूस करना चाहती है। इकोनॉमी ने डिसाइड किया राइस एंड गन्स। नाउ हाउ मच टू प्रोड्यूस। सो हाउ मच टू प्रोड्यूस का मतलब ये है कि इफ यू वांट टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गन्स यू नीड टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ राइस। इसका रीजन ये है क्योंकि हमने इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज को पूरे एफिशिएंसी के साथ इन दो गुड्स में इन्वॉल्व कर रखा है, इन दो गुड्स के प्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व कर रखा है। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं राइस का ज्यादा तो हमें गन्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, और अगर हम गन्स का प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहते हैं तो हमें राइस का प्रोडक्शन रिड्यूस करना पड़ेगा। सो वी कैन से द कंक्लूजन और द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। मतलब एक इकोनॉमी को इस तरीके से काम करना है कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर सके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। दैट मीन्स सिलेक्शन ऑफ अ टेक्निक। हर इकोनॉमी जब प्रोडक्शन करती है तो उसे कोई एक टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ती है। इट मे बी लेबर इंटेंसिव, इट मे बी कैपिटल इंटेंसिव। अब
लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जहां हम कम मशीनरीज और ज्यादा लेबर मतलब मैन पावर का यूज करते हैं, तो ऐसी इकोनॉमी जो हाईली पॉपुलेटेड है या फिर डेवलपिंग इकोनॉमी है जहां लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट कम है, वहां इस तरीके की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी मानी जाती है। जैसे इंडिया में भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री को गवर्नमेंट इंपॉर्टेंस देती है बिकॉज दीज आर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। देन आता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। सो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें बहुत ज्यादा मशीनरीज का यूज किया जाता है, जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो ग्रोइंग इकोनॉमीज या वी कैन से जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वो ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि कंक्लूजन और गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस इज बेसिकली टू रिड्यूस द कॉस्ट। एक इकोनॉमी को उन टेक्निक का मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज हो जाए एंड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमम। आते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। अभी तक हमने देखा एक इकोनॉमी ये डिसाइड करती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब उसे क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। अब आते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है। यहाँ पे एक इकोनॉमी में डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल रहते हैं, तो इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज किस तरीके से होनी चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि नेशनल इनकम को वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, दैट विल कम अंडर पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन द अदर हैंड इकोनॉमी में अवेलेबल सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसे भी किस तरीके से डिफरेंट कैटेगरी में अलोकेट किया जाए, दैट ऑल्सो द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड, वो आ जाएगा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गाइडिंग प्रिंसिपल या कंक्लूजन है फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसमें एक इकोनॉमी ट्राई करती है कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सारे अर्जेंट नीड को कितने इफेक्टिवली एफिशिएंटली वो सेटिस्फाई करती है अप टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। तो आई होप ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आज के वीडियो में हमने कवर किया है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। मिलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।